सतगुरु महाराज की जय। हम रामायण के रामचरितमानस उत्तराखंड के ये कुछ चौपाइयाँ सुना रहे हैं जिससे मनुष्य को ज्ञान गंगा नहाने से उसके सारे रोग नष्ट हो जाते हैं। विमल ज्ञान जल सब है नाही, तब रे राम भगत उर छाई। शिव अज सुग सन का दिख नारद, ये मुनि ब्रह्म विचार विशारद। कहते विमल ज्ञान जल सब सो नहाई। कहते इसी प्रकार रोग से छुटकारा जब मनुष्य विमल ज्ञान जल सब सो नहाई। कहते इसी प्रकार रोग से छुटकारा जब मनुष्य निर्मल ज्ञान, जब उसको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो वो जैसे जल में तब राम भक्ति उर छाई। कहते निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है तब उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। क्या हो जाता है? विमल ज्ञान जल सब सो नहाई, तब रे राम भक्ति उर छाई। सभी प्रकार के रोगों से छुटकारा हो जाता है और मनुष्य निर्मल ज्ञान रूपी जल में स्नान कर लेता है। तो ज्ञान की हमें बहुत जरूरत है। तो ज्ञान कहाँ मिलेगा? तो ज्ञान देने वाला भी तो चाहिए। तो हमें सदगुरु के चरण में जाना है, मुनियों के चरणों में जाना है, उनसे ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान लेने के बाद उसमें हम जब गोता लगाएंगे उस ज्ञान गंगा में तो हमारे सारे रोग नष्ट हो जाएंगे। तब रही राम भक्ति उर छाई। तो वो उसके हृदय में राम भक्ति छाती रहती है। जो लोग ज्ञान ले लेते हैं, जैसे मुनि शिवाजी हैं, ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव जी हैं, सनकादिक हैं, नारद आदि हैं। तो कह रहे हैं शिव अज एक सुन सन का नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद। तो सनकादिक शंकर जी और ब्रह्मा जी और सुखदेव जी आदि मुनि ब्रह्म विचार, ऐसे मुनियों से उनके विचार सुनो और हृदय में धारण करो और धारण करने के बाद उन पर अमल करो और अमल करने के बाद और वो राम भक्ति जो छा रही है सब रोग नष्ट हो जाएंगे मानव के। तो जैसे भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, सुखदेव जी हैं, सनकादिक जी हैं, नारद जी हैं, ब्रह्म विचार है, इनके बहुत अच्छे विचार, बहुत सुंदर ब्रह्म विचार, उस पार ब्रह्म परमात्मा के ज्ञान देने वाले ये मुनि हैं। ऐसे मुनियों के चरणों में जाकर अपना मस्तक नवाकर और ज्ञान गंगा प्राप्त करें। और ज्ञान गंगा में आज तक जिसने भी डुबकी लगाई है संसार में वो सारे रोगों से छुटकारा पाया है। तो हमें किसी मुनि या ब्रह्मा जो जिसके शुद्ध विचार हो, ब्रह्म विचार हो, ऐसे गुरु के चरण में जाना चाहिए। तो शिवाजी ने भी राम की भक्ति की, ब्रह्मा जी ने भी राम की भक्ति की, सुखदेव जी ने भी राम की भक्ति की और नारद आदि ने सब ने निपुण ज्ञान पाया और इन्होंने सब ज्ञान गंगा में गोता लगाकर ये सब लोग आज तक तरते चले गए। तो हम भी ऐसे मुनियों के शरण में चले जाएं कि जिससे हम भी तर जाएं। विमल ज्ञान जल सब है नाही, तब रे राम भगत उर छाही। शिव अज सुग सन का दिख नारद, जो मुनि ब्रह्म विचार विशारद। ये उत्तराखंड की चौपाई है। तो हमने समझाया कि रोगों के बारे में, रोग कैसे चले जाते हैं और कैसे नहीं जाते। तो हमें ज्ञान लेना है और ज्ञान लेने के बाद उसमें डुबकी लगानी है, तब समझ लेना हमारे सारे रोग कष्ट दूर हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा जी, शिवाजी ने आदि सनकादिक नारद जी इन्होंने परम ज्ञान प्राप्त किया और उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद इन सब ने डुबकी लगाई उस गंगा ज्ञान में, तो ये सब तर गए। तो हमें भी अपने संतों के शरण में जाना चाहिए और उस ज्ञान गंगा को प्राप्त कर अपना
कष्टों का उदाहरण करना चाहिए। तो हम ऐसे रातों दिन कोई पूजा पाठ करें तो अभी कुछ नहीं होने वाला है, जब तक हमें ज्ञान की गंगा प्राप्त नहीं होगी, ज्ञान की गंगा में नहीं नहाएंगे तब तक कोई रोग कटने वाला नहीं है। तो मैं इस उत्तराखंड की चौपाई के माध्यम से ये समझाया।